एवरीवन, इन दिस पार्ट वी विल स्टडी अबाउट टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस। तो आज हम पढ़ेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद देयर आर सर्टेन फ्यू क्रॉसेस व्हिच वर डिस्कवर्ड बाय या व्हिच वर डन बाय मेंडल, जिनसे उनको कुछ यूजेस होते थे। द फर्स्ट वन वी विल डिस्कसिंग इज द टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है? इट इज अ क्रॉस in which a plant is crossed या fertilized with specifically its homozygous recessive पेरेंट। तो अगर एक प्लांट का क्रॉस करा जाता है उसके होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो हम उसको बोलते हैं सिंपली क्या? टेस्ट क्रॉस या फिर हम उसको बोल सकते हैं टेस्ट बैक क्रॉस। सो व्हाट इज द यूज ऑफ इट? टेस्ट क्रॉस यूज क्यों करा जाता है? उसको करने से पहले लेट अस टेक अ लुक एट व्हाट इज बैक क्रॉस। पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि बैक क्रॉस क्या होता है। तो बेसिकली व्हेन अ प्लांट is crossed with any of its पेरेंट। जब एक प्लांट का क्रॉस करा जाता है उसके पेरेंट के साथ, तब उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। और अगर हम स्पेसिफिकली प्लांट का क्रॉस कर रहे हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ, तब हम उसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस या टेस्ट बैक क्रॉस। तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो ज़्यादा वैल्यू है वो है बैक क्रॉस से ज़्यादा वैल्यू है टेस्ट क्रॉस की। अब टेस्ट क्रॉस क्यों करा जाता है? टेस्ट क्रॉस करा जाता है टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ प्रोजेनाई। अगर जो ऑफस्प्रिंग है हमें उसका जीनोटाइप डिटरमाइन करना है, वेदर इट इज होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, तो हम उसमें करते हैं उसका टेस्ट क्रॉस। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसका एक एग्जांपल लें, हमें पता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हम सबने पढ़े मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसमें हम क्या करते हैं? प्योर टॉल पेरेंट्स लेते हैं, उसका क्रॉस कराते हैं प्योर ड्वार्फ पेरेंट्स के साथ। F1 जनरेशन में हमें मिलते हैं ऑल टॉल प्लांट्स। अब सारे टॉल प्लांट्स, अब ये बात कैसे पता चलेगी कि ये जो टॉल प्लांट्स हैं वो हेट्रोजाइगस टॉल है या होमोजाइगस टॉल है? तो उन्होंने क्या करा कि लेट वट एवर इट इज़ भी, उन्होंने उसको क्रॉस करा उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या होगा। अगर सपोज करो ये है रिसेसिव पेरेंट, अगर मान लो वो है हेट्रोजाइगस टॉल, तो जब क्रॉस करवाएंगे पहले गेमीट फॉर्मेशन होगी, टू डिफरेंट टाइप ऑफ गेमीट्स आर फॉर्म। अब अगर हम इसका फर्टिलाइजेशन देखें तो ये हो गया स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे आया कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। मतलब इसमें हमें जो टॉल इस टू डॉफ का जो रेशियो मिला वो कितना मिला? 1:1 मिला। अगर सपोज करो ये जो पेरेंट होता, हमने रिसेसिव पेरेंट लिया और प्रोजेनाई लिया, मान लो प्रोजेनाई अगर है डोमिनेंट टॉल डोमिनेंट होमोजाइगस, तो ये पेरेंटल जैसे हमने फर्स्ट क्रॉस करा था ये वैसा वाला ही हुआ ना, दो जो गेमीट्स बनेंगे वो दोनों रिसेसिव होंगे, ये दोनों डोमिनेंट होंगे। अब अगर हम इसका क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी हमें सारे क्या मिलेंगे? टॉल प्लांट्स। ठीक है, तो मतलब कि हम जो प्रोजेनाई है उसका जीनोटाइप डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? इफ द रिजल्ट आफ्टर द क्रॉस with the homozygous recessive parent gives all dominant ट्रेट। मतलब जितने भी प्रोजेनाई आए अगर उन सब में सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट है, मतलब मान लो सारे टॉल है, तो इसका मतलब जो प्रोजेनाई था उसका जीनोटाइप क्या था? वो था होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, बट इफ द रिजल्ट of the cross between the progeny and the recessive parent give equal number of both traits, तो उससे क्या पता चलता है कि जो प्रोजेनाई है वो क्या है? जो प्रोजेनाई है वो है हेट्रोजाइगस। ठीक है, सो दिस वाज द यूज ऑफ टेस्ट क्रॉस इसलिए यूज होता है जस्ट टू डिटरमाइन कि ये जो ट्रेट है, मतलब जो हमें टॉल प्लांट मिले F1 जनरेशन में वो टॉल मिले, वो हेट्रोजाइगस थे या होमोजाइगस थे। ये कैसे पता चला? बाय क्रॉसिंग इट विद वन ऑफ द रिसेसिव ट्रेट। तो इसमें आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। अगर सपोज करो वो जो प्रोजेनाई था वो हेट्रोजाइगस था, तो हमें दो ऑफस्प्रिंग्स टॉल मिले और दो डॉफ मिले, मतलब रेशियो मिला 1:1 का। वेरास अगर वो प्रोजेनाई होमोजाइगस टॉल था तो सारे हमें टॉल प्लांट्स मिले। सो दिस वाज द यूज ऑफ टेस्ट क्रॉस। मैंने आपसे एक जगह पूछा भी था कि कैसे डिटरमाइन होता है कि जो प्लांट हमें मिल रहा है, हम क्यों हमेशा F1 जनरेशन में ये
बोलते हैं कि येस ऑल टॉल प्लांट्स, और उसको कैपिटल टी स्मॉल टी लिखते हैं. वाई नॉट कैपिटल टी कैपिटल टी? बिकॉज दिस वॉज डिटरमाइंड एंड चेक यूजिंग द टेस्ट क्रॉस. सो नाउ you have discussed what is back cross. Back cross is simply a cross between the progeny with any of its parent genotype. Parent के साथ जब हम क्रॉस करेंगे, that is back cross. अगर हम progeny का क्रॉस कर रहे हैं specifically recessive parent के साथ, to determine the genotype of the progeny, that is known as test cross. Now there is one more similar term which we come across, that is reciprocal cross. Let us take a look at it. So a reciprocal is a cross where the phenotype of both the parental sexes is reversed as compared to the original क्रॉस. मतलब कि अगर ओरिजिनल क्रॉस के कंपैरेटिवली पेरेंटल के सेक्सेस को रिवर्स करते हैं तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस. इसका यूज़ क्या होता है? इट इज़ यूज टू चेक वेदर अ ट्रेट इज सेक्स लिंक्ड और नॉट. तो ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस तो नहीं है. मतलब कि क्या जो ट्रेट है, डज द ट्रेट या जो फिनोटाइप है डिपेंड्स ऑन द पेरेंटल सेक्स. क्या जो भी प्रोजेनाई आ रहे हैं उनका जो फिनोटाइप है क्या वो पेरेंट के सेक्स पे डिपेंड करता है? फॉर एग्जांपल, अब सपोज करो मेंडल ने क्रॉस करा था टॉल प्लांट को डॉफ प्लांट के साथ. उन्होंने फीमेल टॉल प्लांट लिए और मेल डॉफ प्लांट लिए. जब उन्होंने क्रॉस करा तो उन्होंने देखा सारे प्लांट्स क्या आए? टॉल. ठीक है. सेम चीज़ उन्होंने अगेन क्या करा, इसका रेसिप्रोकल क्रॉस करा. रेसिप्रोकल क्रॉस में उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने जो फीमेल थी वो लिए थे डॉफ और जो मेल थे वो लिए टॉल. तब भी उन्हें रिजल्ट क्या मिला? उन्हें रिजल्ट मिला ऑल टॉल प्लांट्स. मतलब कि यहाँ पे जेंडर का कोई रोल नहीं है. अगर सपोज करो ऐसा होता, अगर ये ना होता और ये होता कि यहाँ पे सारे मिल जाते डॉफ प्लांट, मतलब कि अगर फीमेल टॉल है तो प्रोजेनाई टॉल, फीमेल डॉफ है तो प्रोजेनाई डॉफ, या फिर मेल के जो मेल है उस पर डिपेंड करता है कि उसके जीन्स ही एक्सप्रेस हो रही है. तो अगर इस टाइप का इनहेरिटेंस होता तो उसको हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, एंड दिस इज चेक्ड बाय रेसिप्रोकल क्रॉस. ठीक है. तो उन्होंने जब पी प्लांट में ये चीज़ करके देखी, वेदर ही इज टेकन टॉल मेल एंड डॉफ फीमेल और टॉल फीमेल्स एंड डॉफ मेल, द रिजल्ट वाज सेम. बट दिस वाज नॉट सो इन एवरी केस. अगर हम बात करें ड्रोसोफिला की, तो ड्रोसोफिला के अंदर क्या होता है, अगर सपोज करो हमने रेड आइड फीमेल ली और वाइट आइड मेल लिया, ये जो है वो क्या है? फीमेल, एंड दिस वन इज द मेल. तो हम क्या देखेंगे, सारे प्रोजेनाई जो है वो रेड आई हैं. ठीक है. फिर हमने क्या करा, इन रेड आई वालों को आपस में क्रॉस करवाया. तब हमने देखा कि 1/4 ऑफ जो पॉपुलेशन है वो 1/4 ऑफ जो है वो वाइट आई हैं, लेकिन 3 जो है वो रेड आई हैं. अब जो 1/4 वाई आई हैं उसमें से हमेशा जो वाइट आई है वो मेल की है. कभी भी किसी भी केस में फीमेल वाइट आइड नहीं है. ठीक है. उन्होंने फिर अगेन इसको रेसिप्रोकल क्रॉस करके देखा. पहले उन्होंने फीमेल रेड आई वाली ली थी और मेल वाइट आई वाला लिया था. अब उन्होंने क्या करा, फीमेल ली वाइट आई वाली और मेल लिया रेड आई वाला. ठीक है. सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में उन्हें चेंजेस दिखे. फर्स्ट जनरेशन में उन्हें फीमेल दिखी रेड आई, फीमेल वॉज हैविंग रेड आई एंड द मेल वॉज हैविंग वाइट आई. तो मतलब कि रेसिप्रोकल क्रॉस करने से या जेंडर को इंटरचेंज करने से उन्होंने देखा कि रिजल्ट्स में जो वेरिएशन है वो हो रही है. फिर उन्होंने इन्हें आपस में क्रॉस करवाया. जब उन्होंने इन्हें आपस में क्रॉस करवाया तो उन्होंने देखा कि 50% जो है वो रेड आई हैं और 50% जो है वो वाइट आई है. इससे उन्हें पता चला कि जो ये लिंक, अगर सपोज करो फीमेल रेड है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी सारे रेड है और यहाँ पे भी सारी फीमेल्स रेड है. मतलब कि जो रेड आई का जीन है वो एक्स जीन से लिंक्ड है, फीमेल वाले जीन से लिंक्ड है. तो दिस टाइप ऑफ लिंकेज या कि जेंडर का तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि देखो मेल और फीमेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं जो वेरी करते हैं. अगर कुछ जीन्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे, तो वो एक्स लिंक इनहेरिटेंस शो करेंगे ही करेंगे. कुछ जीन्स ऐसे हैं जो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो वो डेफिनेटली वो फीमेल्स में नजर नहीं आएंगे. जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर मेल पैटर्न बॉल्डनेस, ये जो है इट इज़ अ वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ वाई लिंक्ड क्रोमोसोम. और अगर हम एक्स लिंक इनहेरिटेंस की बात करें तो बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, जैसे कि G6PD डेफिशिएंसी हो गया, या फिर हम कहेंगे हीमोफीलिया हो गया, या कई केसेस में कलर ब्लाइंडनेस हो गया, DMD हो गया. सो देर आर सर्टेन डिजीजेस विच शो एक्स लिंक इनहेरिटेंस पैटर्न. कि मतलब कुछ उनमें से डोमिनेंट एक्स लिंक्ड होते हैं, कुछ रिसेसिव एक्स लिंक्ड होते हैं. वो आप स्टडी करोगे व्हेन यू विल स्टडी अबाउट द पेडिग्री एनालिसिस. जब आप बेसिकली पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पढ़ोगे देन यू विल कम अक्रॉस दीज थिंग्स. सो विद दिस वी आर डन विद द रेसिप्रोकल क्रॉस, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस. तो आपको उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक रोल, बेसिक फंक्शन आई गेस क्लियर हो गया होगा. और अगर रही बात डिटेल में, इसमें हमें टेस्ट क्रॉस में देयर इज नथिंग फर्दर टू गो with, there is nothing further to go with back cross, but yes obviously reciprocal cross में there is much more about it which you will study when you will study pedigree analysis, या जब आप inheritance के बारे में पढ़ोगे, sex linkage के बारे में पढ़ोगे over there. Thank you for watching.